हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं वापस आ गया। ठीक है। और आज मैंने जैसा पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कि मैं कंटिन्यू करूंगा कैश फ्लो का पार्ट 2। और आज के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। और आज हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के अंदर क्या, क्यों और कैसे होती है। ठीक है। ओके। तो देखो, बोर्ड पर आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा मैं एक रिकॉल अगर तुरंत करा दूं तो वो ये था कि भाई हमारे 3 एक्टिविटीज होते हैं। सबसे पहले हम पैसा लाने का सोचते हैं कि भाई हम पैसा कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। लाने के 2 सोर्स, चाहे ओनर से लो चाहे बोरोड लो। ओनर को बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हेडिंग में देखा जाता है, ओनर के फंड को, और बोरोड फंड नॉन करेंट लाइबिलिटी के हेडिंग से जाना जाता है। तो इन दोनों हेडिंग से जुड़े इनफ्लो और आउटफ्लो, चाहे वो मेन हो चाहे इससे जुड़े यानी इंटरेस्ट वगैरह ये सब उसकी पेमेंट हो, ये सारे ही डील होंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या आप एसेट में इन्वेस्ट करते हो या एकदम लिक्विड या कह लो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म जो डायरेक्ट रिटर्न जनरेट कर सके वैसे में। उसके लिए 3 हेडिंग मेन है। पहला हेडिंग नॉन करेंट एसेट, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल सारे आते हैं। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी जब आप किसी को लोन देते हो। इन तीनों से जुड़ा कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा मेन या इससे जुड़ा कनेक्टेड सब वाला, जैसे एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इसी से जुड़ा है। ठीक है। या आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाए हो, वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, उससे आप डिविडेंड रिसीव करते हो, वो भी यहीं पर आएगा। तो हर तरीके का नॉन करेंट एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा इनफ्लो आउटफ्लो कहां पर डील होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी चीज आपको और बतानी थी कि कई बार आप ये भी देखोगे कि जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत ध्यान सुनना, जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है विच आर नॉट कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 3 मंथ्स लाइफ, यानी कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है उनको भी यहां पर डील किया जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, उनसे भी जुड़ा इनकम इसी के अंदर में डील किया जाता है। यानी ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यहीं पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं, अनटिल अनलेस वो क्लासिफाई किस तरीके से ना हुए हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जैसे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया है। अच्छे से जानना होगा तो आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो ये रहा हमारा फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिकैप। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो, इसको क्योंकि ये काफी इलेबोरेटेड होगा इसलिए यहां अलग से कर रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप बैलेंस शीट को अगर मेमोराइज करने की कोशिश करो तो मैं पहले कुछ आइटम्स को निकाल कर आपको दिखाना चाहता हूं। देखो, शेयर कैपिटल चला गया। शेयर कैपिटल के जस्ट नीचे आता था क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस आता था। अब सोच कर देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसी के अंदर में क्या होता था? प्रॉफिट ना। इसी के अंदर तो सारे प्रॉफिट, सारे रिजर्व्स इज आल्सो काइंड ऑफ प्रॉफिट ही। तो सारे प्रॉफिट्स तो इसी के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से हम देखते थे ना। तो मैंने अभी आपको बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भाई मेन क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, मेन एम। तो प्रॉफिट दिखता कहां है? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। अच्छा, अब मैंने बाकी सारी चीजें तो वहां से देखो, उसके जस्ट नीचे आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, वो तो मैंने सारे उड़ा दी। फिर उसके नीचे क्या बचकर आता है? एक हेडिंग करंट लाइबिलिटी। फिर एसेट में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस मैंने हटा दिया, तो फिर क्या हेडिंग बचकर आई भाई हमारे लिए? करंट एसेट। यानी कि इन तीनों से जुड़ा बात कहां पर सॉल्व होता है या कहां पर डील किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पर? ऑपरेटिंग। और क्यों किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। ये तो मैं आपको रिकॉल कराने के लिए बैलेंस शीट के थ्रू ये बताया। अब आप सोच कर देखो,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी डे टू डे बिजनेस जो हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आवर ऑपरेशंस, ठीक है। और एक चीज बताओ, डे टू डे वर्क में जो कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? नेट करंट एसेट्स को ही तो कहते हैं, या कह लो सीए माइनस सीएल, यही तो पढ़ा है ना। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को ही तो वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसीलिए दीज टू आर वर्किंग कैपिटल, और इस कैपिटल का यूज किया आपने, ठीक है, डे टू डे बिजनेस में, और उससे जनरेट किया प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट जाकर कहां स्टोर हो जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन तीन चीजों से परफॉर्म की जाती है डे टू डे बेसिस पे, इसलिए ये तीन चीज किसका पार्ट बनते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। होप सो मैं थियोरेटिकली कंसेप्चुअली आपको समझा पाया ये चीज, ठीक है। ओके, अब प्रैक्टिकल वर्जन भी अभी आते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजों से जुड़ा इनफ्लो और आउटफ्लो, अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूं क्या, इनसे जुड़ा इनफ्लो यहीं ऐड होगा, इनसे जुड़ा आउटफ्लो यहीं माइनस होगा ऑपरेटिंग के अंदर। इतना बात तो मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है, यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस से जुड़ा, करंट लायबिलिटी से और करंट एसेट से जुड़ा, यहां पर होगा। एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, बहुत ध्यान से सुनना। इस रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक पैसा जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये किससे जुड़ा पैसा होता है? ये पैसा जुड़ा होता है किससे? शेयर कैपिटल से जुड़ा। किससे जुड़ा होता है? शेयर कैपिटल से। तो ये वाला चीज कहां पर डील होना चाहिए? ये होगा आपका किसका पार्ट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता कर रखा है, मैं यहां पर ये चीज को लिख भी देता हूं, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये शेयर से जुड़ा ही पैसा है, ठीक है, ये अलग से कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर से जुड़ा पैसा है, तो यही जाएगा शेयर से जुड़ा, ठीक है, पहले ही मैंने बता के रखा है वो चीज तो, बट क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने लिख दिया। तो अब ध्यान से सुनना, यानी कि करंट एसेट, करंट लायबिलिटी या रिजर्व्स एंड सरप्लस से जुड़ा इनफ्लो आउटफ्लो क्या बनाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों को टीचर लोगों ने या किताबों में जिन्होंने या कई यूट्यूब में रेफर किया है, तो कई टीचरों का मैंने भी वीडियोस देखे थे कि भाई वो समझाना कुछ चाहते हैं और वो क्लियर नहीं कर पा रही है चीज को। वो कहते हैं क्या कि ये चीज जुड़ेगी, ये चीज माइनस होगी, या ये हेडिंग वो बना देते हैं कि ये हेडिंग वाली चीजें प्लस होंगी, ये हेडिंग वाली चीजें माइनस होंगी। बट उस तरीके से आप मत जाओ, आप एम समझना, ध्यान से सुनना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एम क्या था कि भाई पीएल अकाउंट से तो प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है और एसेट एंड लायबिलिटी का बैलेंस बैलेंस शीट से दिख जाता है, लेकिन हमें यह जानना होता है कि भाई प्रॉफिट तो जो है वो है, अच्छा प्रॉफिट होना मतलब कैश होना नहीं होता, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर एक कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इट डज नॉट मीन कि उस कंपनी को इस साल 1 करोड़ कैश मिला है, नो, कैश रिसीव हुआ नहीं। प्रॉफिट कैन बी कैश ऑल्सो, नॉन कैश ऑल्सो, ठीक है, नॉन कैश ऑल्सो। अब नॉन कैश किस फॉर्म में होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी कैश फ्लो की बारी है। तो देखो अब हुआ क्या, प्रॉफिट जो हमारे पास आता है ना, हमारा एम कैश फ्लो में होता है कि हमें वो प्रॉफिट टोटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसमें से कैश नेचर का कितना प्रॉफिट है, यानी एक्चुअल कैश कितना रिसीव हुआ है उतने प्रॉफिट में, वो जानने की कोशिश होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्योंकि पूरे प्रॉफिट के लिए तो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट जान लिया। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, तो हम यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, फिर यहां पर हमारा आता है नेट प्रॉफिट। अच्छा, कई लोगों ने सॉल्व किया होगा तो उन्होंने बीच में निकाला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे जाकर फिर नेट प्रॉफिट बनाते हैं।
कई लोगों ने ये स्टेप भी सॉल्व किया होगा और कई लोगों ने नहीं किया तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल होता क्या है, हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और सारे ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये काम हम हमेशा से करते आ रहे हैं। अब ये तो ठीक है, इसके जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, ऑल काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को प्लस करते हैं। ये तो आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, अब तक क्लियर हो चुका है। ये जो इनडायरेक्ट होते हैं ना, इनको अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अभी के लिए मैं बस बता रहा हूं, तो ये बाय नेचर आपको दिखेंगे इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस होगा, ठीक है। इधर तो सिर्फ इन्वेस्टिंग का ही आता है, फाइनेंसिंग का नहीं आ पाता, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग नेचर का होगा। अभी मैं समझा रहा हूं कि क्या मैं बोल रहा हूं। देखो होता क्या है, आपके पास प्रॉफिट यही वाला उठकर जाता है किसके अंदर, बैलेंस शीट में। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर में स्टेटमेंट ऑफ पीएल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है और उसके अंदर नेट प्रॉफिट का बैलेंस दिया होता है। तो वो कौन सा वाला प्रॉफिट होता है, वो ये वाला नेट प्रॉफिट होता है ना। बट ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, ये जो नेट प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट, इसमें तो सारे तरीके के, अगर मैं बोलूं ध्यान से सुनना, सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश हो चाहे वो नॉन कैश हो, सारे एक्सपेंसेस माइनस, और ऑल काइंड ऑफ इनकम, चाहे वो कैश में हुआ हो या नॉन कैश में हुआ हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, एक्सपेंस के लिए डेप्रिसिएशन या लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स। तो ये सारे चीज जो यहां पर हुए हैं, ठीक है, ये सारे नॉन कैश नेचर के हैं ना, उसमें कैश तो कहीं गया नहीं था, ठीक है, बट माइनस तो यहां हुआ है। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट के साइड आए, प्रॉफिट अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो अभी हुआ नहीं है बट हम फिर भी उसको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं एक एग्जांपल के लिए, कि अगर हमारे पास अक्रूड इनकम है, ध्यान से सुनना, अक्रूड इनकम है, हमें इनकम मिलेगी, लेकिन हमने बुक तो कर लिया ना, वो प्रॉफिट तो यहां जोड़ लिया है, अभी मिला तो नहीं है, यानी ये नॉन कैश में प्रॉफिट है, हमारे पास इनकम है, ठीक है। तो एग्जांपल दिया, ये सारे एडजस्टमेंट हम करके नेट प्रॉफिट निकाले होंगे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो में सिर्फ कैश प्रॉफिट जानना, ध्यान से सुनना। यानी कि अब हमें एक स्टेप लेना होगा, हमें इस नॉन नेट प्रॉफिट को क्या किस में बदलना होगा, ऑपरेटिंग, और दूसरी बात कैश प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग का कैश प्रॉफिट में ले जाना है। ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोला कि भाई हमारे पास नेट प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में दिया है, और हमें जाना कहां है, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट तक। अब एक सोच कर देखो, अगर सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाना होता, सिर्फ यहां तक जाना होता, तो हमारे पास एक इजी स्टेप है। क्या करेंगे, ये वाले जो चीजों को माइनस किया था इनको प्लस कर देंगे, और जिन इधर वाली चीजों को, यानी मैं एग्जांपल के लिए ये वाले चीज को हम प्लस कर दें जो माइनस किया था, और ये वाली चीजों को हम माइनस कर दें क्योंकि पहले प्लस किया था। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जस्ट रिवर्स करने का, 11th में भी किया है, ठीक है, सिंगल एंट्री में भी किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट हमें सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं चाहिए, हमें ऑपरेटिंग में भी सिर्फ कैश वाला चाहिए। तो एक और स्टेप जुड़ जाएगा, एक और स्टेप क्या होगा कि नॉन कैश वाले भी चीजों को हमें क्या करना होगा, सेट ऑफ। यानी कि अब इनके बीच जो नॉन कैश, ध्यान से सुनना, यहां पर नॉन कैश एक्सपेंस जो है और नॉन कैश इनकम जो है, ठीक है, ये ध्यान से देखो, अब इनको भी हमें क्या करना होगा, इनको भी हमें जोड़ना होगा और इसको माइनस करना होगा।
इनको हमें जोड़ना और इसको माइनस करना होगा, तब जाकर हम ऑपरेटिंग को भी ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में बदल पाएंगे। तो स्टेप समझ में आया? यानी कि अगर हमें नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है तो हम क्या करें, सारे तरीके के नॉन कैश एक्सपेंसेस को जोड़ दें, नॉन कैश इनकम को माइनस कर दें, क्योंकि ये वाला इनकम तो कैश में है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्सपेंस या लॉस है उसको जोड़ दें, और जितने भी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इनकम या प्रॉफिट है उसको माइनस कर दें। इन दोनों को ना आपके बुक में एक नाम से दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी इनडायरेक्टली विच इज नॉट ऑपरेटिंग, वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग या अदर नेचर का है, ठीक है। तो ये मैं कहने जा रहा हूं। तो ये मैं क्या बोला कि आप क्या करो, नॉन कैश वाले एक्सपेंसेस को जोड़ दो, नॉन कैश वाले इनकम को हटा दो, और जितना भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेचर के एक्सपेंस लॉस हैं जिनको हमने माइनस किया था उसको वापस जोड़ दो, और जितने इनकम प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग यानी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाले हैं वो प्रॉफिट, वो इनकम को हटाना है तो उसको माइनस कर दो। तो हमारा ये नेट प्रॉफिट बदल कर किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट बन जाएगा या नहीं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जब आप फॉर्मेट की बात करते हो तो अब जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाते हो, ध्यान से देखो, तो आप यहां पर लिखते हो नेट प्रॉफिट, फिर यहां पर आप करते हो एडजस्टमेंट, और उस एडजस्टमेंट के अंदर कई सारे चीज प्लस माइनस करने के बाद आप लिखते हो एक क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी ये जो लिख रहे हो ना आप, एक्चुअल में ये जो वर्ड है थोड़ा सा अधूरा लिखा है, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी कि आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट को बदल कर किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में। इतना बात समझ में आया? वो कोई एडजस्टमेंट याद आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, लॉजिकली आपको क्लियर होगा कि भाई सबसे पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया है उसमें हर तरीके का एक्सपेंस माइनस कर दिया है। भाई फाइनेंसिंग वाला एक्सपेंस है तो फाइनेंसिंग में माइनस करो ना यार, ऑपरेटिंग में क्यों माइनस कर दिया? तो गलती से माइनस कर दिया है तो क्या करोगे, जोड़ दो। इन्वेस्टिंग वाला एक्सपेंस तो इन्वेस्टिंग में माइनस होना था ना, यहां क्यों भाई उसको यहां क्यों माइनस कर दिया? कर दिया है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, वापस से जोड़ दो। भाई इन्वेस्ट करके कुछ इनकम कमाया था ना, उसको मेन ऑपरेटिंग इनकम में क्यों जोड़ दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्यों जोड़ दिया? नहीं चाहिए, उसको इन्वेस्टिंग में जाकर जोड़ो, यहां से हटा दो, ठीक है। तो ये नॉन कैश वाले एक्सपेंस क्यों माइनस कर दिए भाई? कैश फ्लो में नॉन कैश एक्सपेंस तो माइनस करने का अलाउड ही नहीं है ना, तो भाई माइनस कर दिया है तो उसको जोड़ दो। नॉन कैश वाले इनकम को क्यों तुमने जोड़ दिए भाई, हमें तो सिर्फ कैश वाला इनकम चाहिए ना, तो जोड़ दिया तो हटा दो। यही काम, यही सिंपल लॉजिक से हम चलते हैं और हम अपने नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, और क्लीन करके उसको किस में बदल देते हैं, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस हमारा यहां पर होता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था अभी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 बैलेंस शीट के आइटम आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस को हमने जो अभी एडजस्टमेंट किया ना, इसी के अंदर ये प्रॉफिट्स थे ना, ये प्रॉफिट्स तो इसी के अंदर थे ना, तो हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्लीन करके ले लिया। यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस का जितना पोर्शन छांटना था, हटाना था, हटा दिया, जोड़ना था जोड़ दिया, जो एक्चुअल रिजर्व्स एंड सरप्लस कैश वाला था हमने अपने पास रख लिया। 2 आइटम बचे हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो भाई इनको वर्किंग कैपिटल ही कहते हैं ना, इसीलिए ये लाइन देखो, ये क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट निकाल लिया है
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी अभी भी वर्किंग कैपिटल से जुड़ा जो कैश आना और जाना बाकी है उससे पहले का है ये। इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल से जुड़ा इनफ्लो आउटफ्लो करेंगे। तो हम इसके नीचे क्या एडजस्टमेंट करते थे, प्लस करते थे जितने भी इनफ्लो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी से होते हैं और जितने भी आउटफ्लो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं। और हम फिर क्या वर्ड लिखते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सोचो कितना सिंपल सा है लाइन, तब हमारा ये निकल कर आता है। यानी हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट, तो स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में चेंज करो। उसके बाद क्या करो, वर्किंग कैपिटल के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को प्लस माइनस कर दो। ठीक है, तो ये होप सो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको कैप्चर करा पाया। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा फंडा किस चीज का, कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रैक्टिकली आपको बिना रटाए बिना कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा पाया। अब देखो, एक एग्जाम्पल के लिए बस बोल रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व करने का कभी मन करे तो आप क्या करो, उठाओ बैलेंस शीट, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, एडजस्टमेंट्स को भी मैं इग्नोर करने बोल रहा हूँ, जब एडजस्टमेंट आएगा तो एडजस्टमेंट को भी देख लेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट और कुछ नहीं होता है, एक जनरल एंट्री करना भूल गए तो कर देना है, तो वो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो अब क्या हुआ, अब बैलेंस शीट नॉर्मली आपको मिला, आपको बनाना है कैश फ्लो, एडजस्टमेंट्स अभी नहीं है मान लो। अब आप उठाए बैलेंस शीट, अच्छा हेडिंग क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर पहला आइटम क्या है, शेयर कैपिटल। आप तुरंत देखोगे बढ़ा है पिछले साल से या घटा है, बढ़ा है तो भाई प्लस कर दोगे, कहाँ पैसा आया होगा, बढ़ा क्यों है, इशू हुआ है तब, तो प्लस कर दोगे कहाँ भाई, फाइनेंसिंग में, और घटा है तो माइनस कर दोगे फाइनेंसिंग में। एक आइटम हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका दिमाग तुरंत आएगा कि इसके अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस है जो उसका एडजस्टमेंट हमें करना है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ लिख रहे हैं अभी के लिए, नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग के अंदर में। ठीक है, तो दूसरा आइटम आपने क्लियर कर लिया, कोई एडजस्टमेंट्स होंगे अगर, ठीक है, तो वो सारे एडजस्टमेंट्स आप कर दोगे और आपका ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, ये ऑपरेटिंग में जा रहा है। अब देखो, आप देख के लिखते जा रहे हो उसी क्वेश्चन के ऊपर बैलेंस शीट में कि कहाँ कौन जा रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मैं मान लो रिजर्व एंड सरप्लस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो सीधा अगर बढ़ा होगा यानी प्रॉफिट, घटा होगा यानी लॉस, तो प्लस और माइनस जो वहां पर दिखा देंगे ऑपरेटिंग में। नेक्स्ट, अब रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे नॉन करंट लायबिलिटी, इसके तो जो भी आइटम होंगे उनके बढ़ने घटने को सीधे उठाकर, बढ़ा होगा तो प्लस, घटा होगा तो माइनस, फाइनेंसिंग के अंदर में कर दोगे। ठीक है, फाइनेंसिंग के शेयर कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटी खत्म, टेंशन फ्री। अब नीचे आए करंट नॉन करंट एसेट्स दिखेंगे, उसको देखते ही आपका पूरा दिमाग जाएगा इन्वेस्टिंग में, जितने इनफ्लो बढ़ने वाले इसमें आउटफ्लोज होंगे, घटने वाले इसमें इनफ्लोज होंगे। ठीक है, तो लॉजिकली क्योंकि बढ़ रहा है एसेट यानी आपने खरीदा है, घट रहा है यानी आपने बेचा है, तो प्लस माइनस अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, तो ये कर दोगे, आपका क्या सॉल्व हो गया, इन्वेस्टिंग का पूरा। फिर नीचे आओगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ऊपर बची थी और करंट एसेट बचा है अभी। करंट लायबिलिटीज में सारा उठाकर कहाँ ले जाओगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे में प्लस माइनस कर दोगे, इनफ्लो आउटफ्लो। ठीक है, और जस्ट रिवर्स क्या होगा करंट एसेट में। ठीक है, करंट लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो इनफ्लो होते हैं और करंट एसेट जब घटते हैं तो इनफ्लो होता है। सोच कर देखो, क्योंकि डेटर घटेगा इसका मतलब क्या हो रहा है, डेटर ने पैसा दिया होगा, स्टॉक घट रहा है यानी स्टॉक बिका होगा। ठीक है, क्रेडिटर बढ़ रहा है यानी क्रेडिटर ने हमारे पैसे लिए होंगे। ठीक है, तब तो बढ़ रहा है वो। ठीक है, हमसे पैसे मतलब हमने उससे कुछ सामान यानी पैसे ही मान लो, इनफ्लोज तो हमारे हुए हैं और क्रेडिटर घट रहा है मतलब हमने उससे पेमेंट किया है। तो इस तरीके से इनफ्लो आउटफ्लो। अब बैलेंस शीट को देखते हुए आपको कैश फ्लो एकदम इमेजिन हो रहा है या नहीं, किसको कहां पर प्लस माइनस करना है। इसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी विथ कंसेप्ट। अब ट्विस्ट टर्न्स एडजस्टमेंट्स आते हैं
आते रहेंगे। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा, बट ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपका बस 5 मिनट लेता हूं और 5 मिनट में मैं आपको कैश फ्लो की कुछ खास बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मेट एक्चुअली मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। ये मैं पूरा फॉर्मेट आपको बता देता हूं, एक सेकंड बस। हाँ, तो ये देखो, अब मैं इस फॉर्मेट को करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला हम लिखते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स। ऊपर में हेडिंग भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन दिस, ठीक है, एज एट 31 मार्च है, वो आप कर लेना। पर्टिकुलर, यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पर नेट अमाउंट, ठीक है। जिस जिस वर्ड के सामने नेट आए उसको नेट कॉलम में रखो, ठीक है। तो सबसे पहला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आप इसको अंदर भी लिख सकते हो, बाहर भी, ठीक है। बाहर क्योंकि नेट वर्ड है, आप बाहर कर सकते हो। मैं अंदर अभी के लिए इसलिए लिखता हूं क्योंकि इसको प्लस माइनस करके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीन में इनका निकालना होता है, वो निकल जाता है इजीली। बाहर भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट अब आप करने जा रहे हो, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या होगा लॉजिकली, देखो नेट प्रॉफिट ऊपर है, इस नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना है, बदलना है किसमें, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में। तो भाई माइनस इसमें करो क्या, नॉन कैश इनकम, प्लस क्या करोगे, नॉन कैश एक्सपेंस। फिर और क्या माइनस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी एक तरीके से मैं यहां लिख दूं इन्वेस्टिंग इनकम, ठीक। एंड अदर इनकम, खैर अदर और कुछ होगा नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्लस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि कौन कौन से एक्सपेंस, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस लॉस भी यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर। ये सारी चीज आप प्लस माइनस कर दोगे, ये बदल कर किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आया। फिर इसके बाद अब आपको क्या प्लस और क्या माइनस करना होगा, आप अपने से इनफ्लोज ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी, और माइनस क्या करना होगा, आउटफ्लोज ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी। फिर यहां पर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर यहां पर माइनस होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि टैक्स में भी कुछ पैसे गए होंगे। फिर यहां पर आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे लिख देना ए, और नेट जहां वर्ड लिखोगे मैंने बताया था उसका बैलेंस बाहर लिख दिया करो, ठीक है। तो ये एक हमारा पहला नेट निकल कर आ गया, ठीक है। तो एक चीज याद रखोगे, मैं बस रेफरेंस के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये छोटा सा वर्ड ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट होता है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं
रेफरेंस के लिए बस लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट होता है, ठीक है। और नेट कैश फ्लो, और अगर ये माइनस में आंसर आता तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं। अब आते हैं दूसरा हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूं कलर, सो दैट आपको अलग अलग दिखेगा तो इजी रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, अब आपको क्या जोड़ना है, इनफ्लोज फ्रॉम किस किस से, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और माइनस क्या करना है, आउटफ्लो फ्रॉम नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया, अगर आपको चाहिए बना बनाया एग्जाम्पल, रटा रटाया, बता देना, मैं वो भी आपको करा दूंगा, ठीक है। अब ये थर्ड लाइन, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक थर्ड कलर यूज कर रहा हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पर आप क्या करोगे, प्लस करोगे इनफ्लोज फ्रॉम शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, यहां पर लिख दूं इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और माइनस क्या करोगे, आउटफ्लो फ्रॉम शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक। इसका जो नेट आएगा वो बाहर जाएगा और लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये याद रखने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर फ्लो फ्रॉम के जगह मैं वर्ड थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं कि एक एग्जांपल के लिए आपको याद रहे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिखना कैसे होता है, बाकी प्लस में आएगा तो वैसा, माइनस में आएगा तो ऐसा लैंग्वेज। अब इसके जस्ट नीचे ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था यहां पर ना ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए बी सी क्या है, ये सी बी ए, तीन एक्टिविटीज के तीन बैलेंसेस ए बी सी। अब तीनों को प्लस माइनस करके यहां पर जो नेट आएगा लिखोगे, इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सबका मिलाकर ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट इकट्ठा हुआ या यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें प्लस या माइनस करोगे जैसा भी, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस, जो हम बैलेंस शीट से उठाएंगे उसको जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। यानी कि ऐसे समझो ना, 10 रुपए शुरू में थे, पूरे साल भर का हमने किया तो 25 रुपए थे,
तो एंड में हमारे टोटल कितने आ जाने चाहिए, 35 रुपए आ जाने चाहिए ना। मतलब 10 रुपीज था ओपनिंग बैलेंस मान लो बैलेंस शीट में, और उसका क्लोजिंग में 35 लिखा था, यानी ड्यूरिंग द ईयर 25 ही हुआ होगा। तो यही चीज का चेक करने के लिए कि जब ड्यूरिंग द ईयर में ओपनिंग को जोड़ते हैं तो क्या क्लोजिंग आता है या नहीं, ये ध्यान से समझना। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ना, ये इतना पार्ट, इस पार्ट को एक तो क्या हम कह देंगे, कैश रिकंसिलिएशन। ये क्या है, कैश रिकंसिलिएशन, एंड इट इज पार्ट ऑफ, इसको हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैश मैनेजमेंट। यानी कि आप लोगों को फैक्ट नंबर 4 जो मैं पता अभी ये चल रहा है न्यू फैक्ट, आपको 3 एक्टिविटी तो होती ही है, प्लस एक और पार्ट होता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका पूरा पूरा फॉर्मेट। ठीक, ये एकदम छोटा सा फॉर्मेट है बट लॉजिकल एंड कंप्लीट फॉर्मेट है, इसमें आपको हर कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? होप सो मैं ये क्लियर कर पाया। आप, मैं नेक्स्ट कुछ सेशन में आपको क्वेश्चन करने का एकदम ट्रिक बता दूंगा, इजी इजी एडजस्टमेंट्स इसके बता दूंगा, और भी जो छोटे छोटे इसमें ट्विस्ट टर्न्स हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होप सो आपको इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, और फिर बात करेंगे इसके न्यू एडजस्टमेंट्स और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।